हेलो दोस्तों, हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं। ये कहानी एक बंदर और बंदरी की कहानी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही कमाल की कहानी है, एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं उस कहानी के ऊपर। एक तालाब के पास एक पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पे एक बंदर और एक बंदरी रहते थे। तो बंदर बंदरी दोनों आराम से प्यार से रहते थे, खेलते थे। तो एक दिन वो अचानक खेलते खेलते उस तालाब के अंदर गिर जाते हैं। तो जैसे ही वो तालाब के अंदर गिरते हैं, तो जो बंदर था वो एक खूबसूरत नवयुवक बन जाता है, एक लड़के के रूप में आ जाता है। और जो बंदरी थी वो एक खूबसूरत लड़की बन जाती है। तो इतनी खूबसूरत के देखने वाले बस देखते रह गए। तो बंदर को लालच आया। बंदर बोला कि जब मैं इसमें कूद कर एक अच्छा खूबसूरत लड़का बन गया, तो अब की बार मैं कूद के भगवान बन जाऊंगा, या कोई देवता बन जाऊं, या कोई महापुरुष बन जाऊं। तो बंदर को लालच आया। बंदर बोला मैं दोबारा कूदूंगा। बंदरी ने कहा भाई मैं नहीं कूदूंगी, तुम्हें कूदना तो तुम कूदो। उसने कहा नहीं बंदरी, एक बार ट्राई करते हैं, दोनों देखते हैं कि नहीं तो इंसान बन ही गए, ट्राई करते हैं कि कुछ बने तो देखी जाएगी। तो बंदरी मानी नहीं। बंदर जिद करने लगा। तो बंदर की जब बात नहीं मानी, तो बंदर अकेला गया, पेड़ पे चढ़ा और वो कूद गया। वो जैसे ही पानी में कूदा, तो कूद के फिर वो वापस बंदर बन गया। तो वो जैसे ही दोबारा बंदर बनता है, तो वो एकदम बहुत टेंशन में आ जाता है। तो वो टेंशन में आ जाता है, तो वो देखता है वो यार, वो वापिस जाता है, फिर चढ़ता है, फिर कूदता है, फिर वो बंदर का बंदर रह जाता है। दोबारा फिर चढ़ के पेड़ पे फिर कूदता है, फिर बंदर रह जाता है। तो ऐसा कई बार करता है, वो फिर से दोबारा इंसान नहीं बन पाता। तो वो टेंशन में बहुत, मतलब बहुत ही तकलीफ में आ जाता है। तो बंदरी के पास जाता है, वो बोलता है देखो, अब मैं तो इंसान बन नहीं पा रहा हूँ, तो तुम एक बार और कूद जाओ, तुम बंदरी बन जाओगी। तो उसके बाद दोनों जैसे रह रहे थे, फिर ऐसे अपनी लाइफ कटेगी, ऐसे ही पेड़ पे रहेंगे। बंदरी बोली देखो भाई, तू पागल होगा, मैं पागल नहीं हूँ, ठीक। मैं तो एक बार इंसान बनी, मैं दोबारा पेड़ पे चढ़ कर दोबारा बंदरी नहीं बनना चाहती। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे दोबारा से मुझे इंसान बना। तो बंदर की बात वो मानती नहीं। तो वो जब बंदर की बात नहीं मानती, तो बंदर बेचारा बहुत टेंशन में आता है। तो वो टेंशन में आ जा, तो वो पेड़ पे चला जाता है। तो बंदरी उसके बाद जो है, बंदरी वहीं पे टहलने लगती है। तो जैसे ही टहलती है, वहाँ पे घूमती रहती है। तो एक दिन एक राजा के कुछ सैनिक घूमते हुए आते हैं, पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, तू कहाँ घूम रही है, ऐसे कहाँ से आई। तो वो बताती है कि मैं अपने माता पिता के साथ आई थी, मेरे माता पिता कहीं गुम हो गए और मुझे अब कोई रास्ता नहीं पा रहा, मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना। तो उस लड़की को उठा के राजा के पास ले जाते हैं। राजा उसे देखता है, बहुत खूबसूरत है। तो राजा उसे देखते उसके साथ शादी कर लेता है, फिर वो वहाँ की राजकुमारी बन जाती है। तो वो जब राजकुमारी बनती है वहाँ पे, तो अच्छे से लाइफ कट रही थी, सब ठीक चल रहा था। तो अचानक राजा को पता लगता है कि उनके राज्य में एक ऐसा बंदर आया जो बहुत अच्छी अच्छी कला करता है, बहुत बढ़िया खेल दिखाता है। तो राजा आदेश करता है अपने सैनिकों से कि भाई जाओ उस बंदर को ले आओ, हमारी रानी भी खेल देखना चाहती है और खेल दिखाओ। तो वो सैनिक जाते हैं, उस बंदर को लेके आते हैं। बंदर जैसे ही आया, तो जब राजकुमारी जी को देखता है, तो वो देखते ही पहचान लेता है ये तो वही है। तो वो शर्म के मारे वहाँ पे खेल नहीं दिखा पाता, ना कोई कला कर पाता। तो वो बेचारा फिर से टेंशन में आ गया। तो जो उसका मंदारी था उसे मारने लगता है। तो वो उसे बहुत मारता है। तो राजकुमारी बोलती है कि छोड़ो, एक मिनट मुझे मेरे पास लेके आओ, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। तो मंदारी बोला मैडम आप क्या बात करोगी, ये तो जानवर है, ऐसे मार पिटाई करके ही मान लेगा। तो बोली नहीं नहीं, मेरे पास ले आओ, मैं इससे कोई बात करना चाहती हूँ। तो मंदारी राजकुमारी की बात टालता नहीं, वो ले आवे। तो जैसे ही राजकुमारी के पास लाता है, तो राजकुमारी उसके कान में मुंह लगा के बोलती है देखो, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, तुम नहीं मानने। और जी अब भी मैं समझा रही हूँ, जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा मंदारी है, उसकी बात मान लो।
और उसकी बात मानो, अगर उसकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी और तुम ज़िंदगी में हमेशा ऐसे दुखी रहोगे। तो मैंने जो समझाया था वो आज भी समझा रही, तुम मान जाओ। तो बंदर की समझ में बात आती है, बंदर समझ जाता है, तो बंदर उसके बाद खुश होके अच्छे अच्छे खेल दिखाता है, अच्छी कला दिखाता है, तो सबका अच्छा मनोरंजन होता है। तो हमारी कहानी यहीं तक थी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मेरा मानना ये है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कहानी और भी लेके आऊँ, इससे भी अच्छी मज़ेदार कहानी लेके आऊँ, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने इसमें। अभी मेरा नया नया चैनल है, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अपने इस भाई को प्यार देना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय श्री राम।